नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का आपको जो डीआरटी का टॉपिक चल रहा है रेडियोग्राफी। इस रेडियोग्राफी के अंदर मैं आपको बोल रहा हूं भैया, जो भी डीएमएलटी डीआरटी पैरामेडिकल के जितने भी कोर्स हैं उन सब के लिए ये चैनल आपको बिल्कुल मुफ्त, एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। और योनी के बीच में छोड़ दिया, ऐप लॉन्च कर दिया। जब तक मैं पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं दूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ध्यान रखना, मैं आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके पश्चात आपका ह्यूमेटोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये तो है डीएमएलटी के सब्जेक्ट। इसके पश्चात आपके आते हैं डीआरटी के सब्जेक्ट में सबसे पहले आती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वो चल रही है आपकी। इसके पश्चात रेडियोग्राफी और रेडियोलॉजिकल फिजिक्स और डार्क रूम, ये सब सब्जेक्ट आपके ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे शुरू से एंडिंग तक। यूं नहीं बीच में छोड़ा दिए, एक एक चीज एक एक टॉपिक आपको करवाया जाएगा। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में पढ़ेंगे पैरामेडिकल पैरा नेजल साइनस। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के अंदर, इससे पहले मैंने आपको स्कल रेडियोग्राफी कराई थी। स्कल रेडियोग्राफी के अंदर मैंने आपको पहले बताया था पीए व्यू। पहले कौन सा? पीए व्यू, एपी व्यू, पीए व्यू और लेटरल व्यू और कॉर्डियल व्यू और सब मेंटल वर्टेक्स व्यू, ये सब चीजें आपको स्कल रेडियोग्राफी के अंदर करवाया था। उसमें मैंने आपको एक एक चीज समझा के आगे बढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन आपका पैरानेजल साइनस। पैरानेजल साइनस ये क्या होता है तो देखना, ये क्यों करते हैं वो भी देखना, तो रीजन क्या होता है इसका। तो देखिए भैया, पैरानेजल साइनस तब किया जाता है जब किसी पेशेंट के अंदर कोई भी कफ जम गया, मान लो नाक में कोई लिक्विड जम चुका है, या कोई नेजल बोन के अंदर, या फिर और कोई भी बोन है, जैसे आपका फ्रंटल बोन है, फ्रंटल साइनस है, इसके अंदर कोई फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया है। फ्लूइड एक्युमुलेट का मतलब जमना शुरू हो जाता है आपके बॉडी के अंदर जब भी फ्लूइड, तो उसको चेक करने के लिए आपका कौन सा प्रोसेस किया जाता है? पैरानेजल साइनस का एक्सरे किया जाएगा। और इस एक्सरे के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीजें आपको, कौन से बोन के अंदर साइनस होंगे। पहले तो ये देखिए साइनस का मतलब क्या हुआ, इसको शॉर्ट में कहते हैं पीएनएस, पैरानेजल साइनस। पैरानेजल साइनस, पीएनएस का मतलब पैरानेजल साइनस है एक्सरे के अंदर, डीआरटी के अंदर। अगर पूछ ले एनाटॉमी के अंदर, तो आपने ध्यान रखना एनाटॉमी में होता है आपका कौन सा होगा? पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। अब कंफ्यूज मत होना, ये एक्सरे पढ़ रहे हैं तो एक्सरे में आपका रेडियोग्राफी में अंदर क्या पढ़ रहे हैं? पीएनएस। पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरियल, पेरिफेरियल एनाटॉमी के अंदर चला जाता है। पैरानेजल साइनस, इसका मतलब क्या हुआ? पैरानेजल साइनस। इसके अंदर आपको जितनी भी बोन के अंदर साइनस, साइनस का मतलब होता है कैविटी। साइनस इसका मतलब होता है कैविटी या गुहा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? गुहा। इस गुहा के अंदर ध्यान रखना, आपको बहुत बार मैंने बोला है आपका कौन सी कैविटी, जैसे आपको बोला है कि भाई, मैंने आपको बहुत बार बताया कि कैविटी के अंदर फ्लूइड भरे रहते हैं। साइनोवियल कैविटी, कौन सा फ्लूइड होता है? साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये ऐसी प्रकार ये कैविटी होती है इनके स्कल के अंदर, बोन के अंदर कौन कौन सी बोन है तो वो भी अभी पढ़ेंगे। तो साइनस का मतलब होता है कैविटी या गुहा, जिसमें कोई फ्लूइड भरा रहेगा। आपने पढ़ा होगा कि मेनिंजाइटिस या फिर आपके ये रोग होते हैं वायरस द्वारा, बैक्टीरिया का मेनिंजाइटिस, यानी झिल्लियों के अंदर, मस्तिष्क की झिल्लियों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। और आपने पढ़ा होगा माइग्रेन। माइग्रेन आज सबने नाम सुना होगा। माइग्रेन, माइग्रेन का मतलब होता है सर दर्द होना शुरू हो गया, तो उसमें आपके जो साइनस होते हैं उनमें कोई फ्लूइड एक्युमुलेटेड हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम होगी, तब आपको क्या कराना पड़ता है? आपका पैरानेजल साइनस का एक्सरे इसमें किए जाएंगे। इसमें अपन सब टोटल चीज पढ़ेंगे, पीए व्यू भी पढ़ेंगे, एपी व्यू भी पढ़ेंगे, और आपका जितने भी कितने डिग्री पे रखेंगे एंगल को। इससे पहले आपको कौन से पैरानेजल साइनस में बोन आएगी वो पढ़ाई जाएगी, कौन से साइनस आएंगे। आपको मैंने बोला भैया कि जितने भी बोन है उन बोन को आप याद करोगे तभी ये क्लासें आपको समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। क्रेनियल बोन और फेशियल बोन, ये सब चीजें याद कर लेना अपने पीछे। इस
स्कल रेडियोग्राफी के अंदर टोटल बोन आपको याद करवा दी मैंने। तो आज की क्लास में देखना पैरानेजल साइनस, साइनस का मतलब क्या समझ गए, गुहा या कैविटी, जिसके अंदर कुछ न कुछ भरा हुआ होता रहता है, उसको बोलते हैं कैविटी या गुहा। देखिए एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है कोई भी आपका ऑर्गन है उसकी बनावट कैसे होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसको एनाटॉमी कहा जाता है। आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर भी बता चुका हूं। एनाटॉमी का मतलब कोई भी आपका ऑर्गन है वो बना हुआ कैसे है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसको एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी यानी कोई भी ऑर्गन का फंक्शन, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। अब पहले शुरू होते हैं आपका इसका एनाटॉमी क्या है। इस पैरानेजल साइनस का जो अपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सरे ले रहे हैं, तो इसकी एनाटॉमी के बारे में देखना। द एयर कनेक्टिंग कैविटी, इस ध्यान रखना, एक और बता देता हूं, साइनस के अंदर जो गुहा होती है उसमें एयर भी कनेक्टेड होती है, एयर हवा रहती है। अगर आपको पूछ ले कि पैरानेजल साइनस जो एक्सरे किया जाता है इसमें क्यों किया जाता है, तो ध्यान रखना कि इसमें एक्सरे करने का रीजन ये होता है कि कैविटी के अंदर, साइनस के अंदर कोई फ्लूइड एक्युमुलेटेड हो गया, जम गया है, जमा हो गया है, तो उसकी जांच करने के लिए अपन को पैरानेजल साइनस का उपयोग करना पड़ेगा। या फिर कोई बोन के अंदर फ्रैक्चर होना शुरू हो गया है, या फिर कोई जैसे आपको देखा होगा कि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु, बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया क्या होता है, ये टीबी आपको पता होगा, आपने अभी तक फेफड़ों की यानी लंग्स की टीबी सुनी होगी, अभी तक आपने मस्तिष्क की टीबी यानी मस्तिष्क में बैक्टीरिया पहुंच जाता है तब उसको बोलते हैं अपन मस्तिष्क की जो टीबी होती है, ये टीबी कहलाती है। इसको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है। और ये ब्रेन के अंदर अगर आपका एक्युमुलेटेड होना शुरू हो जाता है तब भी अपन इसको सर्च कर सकते हैं। कोई वायरल इंफेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस रोग होता है, मस्तिष्क की झिल्लियां, ड्यूरामेटर, पायरामेटर, अरेक्नॉइड, मस्तिष्क की ब्रेन की जो झिल्लियां होती है उनका नाम क्या है, ड्यूरामेटर, पायरामेटर, अरेक्नॉइड। इन झिल्लियों के अंदर स्वेलिंग आने पर क्या होगा भैया, तब भी अपन इस पैरानेजल साइनस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये उपयोग में अभी और पढ़ेंगे, बाकी जो आपको बता देता हूं कि भी यहाँ जितना सिलेबस में है उतना मैं आपको पढ़ाऊंगा। डीआरटी की क्लास की चल रही है, टॉपिक कौन सा, रेडियोग्राफी चल रहा है, ध्यान रखना। इस रेडियोग्राफी में देखना द एयर कनेक्टिंग कैविटी, यानी जो हवा कनेक्ट करके रखती है, सिचुएटेड एंड इन द फ्रंटल इथेमॉइड और स्पेनॉइड बोन ऑफ द क्रेनियम। एयर कनेक्टिंग करने वाली जितनी भी बोन है वो किस साइनस है, वो कहां पर होते हैं, सिचुएटेड इन द फ्रंटल। फ्रंटल का मतलब होता है कि आगे वाला, यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है फ्रंटल, ये फ्रंटल, और स्पिनॉइड बोन ये रही भैया नीचे, ये कान के जस्ट पास में होती है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, इनको स्पिनॉइड बोन कहा जाता है। और एंड द मैक्सिलरी बोन ऑफ द फेस आर कॉल्ड द पैरानेजल साइनस। अब आपको पूछ ले पैरानेजल साइनस किसको कहेंगे। पैरानेजल साइनस का मतलब होता है फ्रंटल साइनस, इथेमॉइड साइनस, फ्रंटल बोन और इथेमॉइड बोन और मैक्सिलरी बोन, स्पेनॉइड बोन। इन बोन के अंदर जो एयर होती है, उन एयर सिचुएटेड क्रेनियम बोन के अंदर रहती है। और फेस, आपके फेशियल बोन कौन सी होती है, सिर्फ ओनली मैक्सिला। इनको क्या कहते हैं, पैरानेजल साइनस कहा जाएगा, पैरानेजल साइनस कहा जाएगा। द एयर कनेक्टिंग कैविटी सिचुएटेड इन द फ्रंटल इथेमॉइड, स्पेनॉइड। देखो फ्रंटल, इथेमॉइड और स्पेनॉइड। क्यों भैया पहले स्पेनॉइड क्यों लिखा, क्योंकि ये सब बोन क्या है, क्रेनियल बोन है। क्या है, क्रेनियम बोन। और ये जो एक बोन है, जो कौन सी, मैक्सिलरी बोन, ये कैसी बोन है, फेशियल बोन है। आपको पीछे वाली क्लास में मैंने बता दिया कि मैक्सिलरी बोन होती है वो क्या होती है, फेशियल बोन होती है। ये तीनों बोन क्या है, आपकी तीनों बोन क्रेनियल बोन है, ध्यान रखना। अब द फेस आर कॉल्ड द पैरानेजल साइनस, इन सबको क्या बोलते हैं, पैरानेजल साइनस बोला जाता है। पहली कौन सी है, फ्रंटल साइनस,
और यहां ध्यान रखना कि इसको साइनस का मतलब क्या हुआ, गुहा। और इस गुहा के अंदर मैंने आपको वहां से दिख रहा नहीं होगा तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखिए भैया, ये जो फ्रंटल साइनस है इसके अंदर क्या रहेंगे, कैविटी, गुहा रहेगी जिसमें एयर भरी रहेगी। क्या रहेगी, एयर रहती है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई या मान लो एक्युमुलेटेड हो गया कुछ पदार्थ, तब आपको ये पैरानेजल साइनस का एक्सरे लेना पड़ता है। अब फ्रंटल साइनस, इथेमॉइड साइनस, इथेमॉइड साइनस का कहां होगा भैया, ये आपके जस्ट, इथेमॉइड साइनस कहां होगा, नाक के जस्ट दोनों आंखों के बीच में, यहां पे इथेमॉइड साइनस, इथेमॉइड बोन होती है, इथेमॉइड बोन के अंदर ही साइनस होंगे। और ये ध्यान रखना, ये भी क्या होते हैं, पेयर में रहते हैं। देखना, फ्रंटल साइनस क्या है, पेयर में, और इथेमॉइड साइनस है वो भी क्या है, पेयर में। ध्यान रखना, इथेमॉइड साइनस और स्पेनोइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस। अब आप कहोगे सर ये नाम कैसे याद रखें, आपको बोन याद रखनी है। बोन कौन सी, फ्रंटल बोन और इथेमॉइड बोन, स्पेनोइड बोन और आपकी मैक्सिलरी बोन। ये बोन याद रख लो, फिर उसके आगे साइनस लगा दो तो याद हो जाएंगे आपके ये पूरी चीजें। पहली बोन कौन सी होती है, फ्रंटल, फिर बाद में क्या बोला, इथेमॉइड, इथेमॉइड साइनस, फिर बाद में स्पेनोइड साइनस। स्पेनोइड कहां पे है भैया, स्पेनोइड कहां है भैया, आपके जस्ट कान के जस्ट आगे वाली साइड में इथेमॉइड साइनस कहेंगे इसको। और फिर बाद में आती मैक्सिलरी, मैक्सिलरी तो आपको गालों के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। ऊपर वाला जबड़ा होता है मैक्सिलरी और नीचे वाली होता है मैंडिबल, तो इसके ऊपर पाए जाते हैं, उसको कहेंगे आपके, क्या कहेंगे भैया, गाल के अंदर यहाँ पाए जाएंगे मैक्सिलरी साइनस कहेंगे। यहाँ पे एक्सरे भी किया जाता है। देखना, अब एक एक चीज पढ़ रहे हैं अपन, आपकी बोन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैक्सिलरी साइनस पढ़ रहे हैं। इसकी फिजियोलॉजी अपन पढ़ाएंगे आपको। देखना, मैक्सिलरी साइनस, पहला साइनस कौन सा आ रहा है, मैक्सिलरी साइनस। हाँ, मैक्सिलरी साइनस होता है लार्जेस्ट साइनस होता है, सबसे बड़ा साइनस, द लार्जेस्ट साइनस प्रेजेंट इन द पेयर। ये सबसे बड़ा, लार्जेस्ट यानी बड़ा, और सबसे बिग आपका साइनस होता है आपके शरीर के अंदर। पूछे तब आपका इसमें पढ़ेंगे तो ये जो साइनस होगा इसके अंदर आप पूरे साइनस में सबसे बड़ा और बिगेस्ट साइनस पूछे तब आपको मैक्सिलरी साइनस कहेंगे। आर लोकेटेड इन द बॉडी ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला के अंदर ये लोकेटेड होता है। इसकी ये है मैक्सिला पोर्शन, ये देखना भैया, दोनों गाल के आगे वाले साइड में ये दोनों मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन के ऊपर पाया जाता है साइनस, इसलिए इनको बोलते हैं मैक्सिला साइनस। और मैक्सिलरी साइनस अपेयर रेक्टेंगुलर इन लेटरल इमेज, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार। ये आयताकार देखो, यहाँ पे अगर अपन लेटरल पार्ट में देखिए, ये कौन सा पार्ट है आपका, लेटरल पार्ट। ये इसको ऐसे देखेंगे तब आपके आयताकार दिखेंगे, रेक्टेंगुलर शेप में दिखेंगे इन लेटरल इमेज। लेटरल इमेज ये होगा, अपन एक्सरे के अंदर इसको लेटरल इमेज के रूप में देखते हैं। ये देखो लेटरल इमेज ये होगा। और ये देखो भैया, यहाँ पे ये शो हो रहा है, देखो भैया, ये इसको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस। और ये आपका किस प्रकार दिखता है, आयताकार, आयत के समान संरचना में दिखेगा लेटरल व्यू में। लेटरल व्यू में, ये लेटरल व्यू है, इस लेटरल व्यू में ये आयताकार दिखेगा। देखो मैक्सिलरी साइनस, ध्यान रखना भैया, आपको यहां से शो हो रहा है। देखो भैया, मेरे पास अभी जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, आपके लिए डिजिटल पैनल की व्यवस्था भी करेंगे, धीरे धीरे होगा, सब कुछ एक साथ नहीं होता है। आपको, आप कहीं से भी पढ़ लो, पर आपको हर चीज को अगर ढंग से समझोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो आपको पता है कोई भी चीज अगर आप मन लगा के पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। देखना, इसको बोलते हैं आपका मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस मैक्सिलरी बोन के अंदर होता है, वो गालों के अंदर पाया जाता है। और लेटरल व्यू देखेंगे इसका तो वो आयताकार दिखेगा। मैक्सिलरी साइनस अपेयर रेक्टेंगुलर इन लेटरल इमेज। इसका लेटरल इमेज यानी लेटरल इमेज का मतलब होता है ऐसे, ये आपकी एक्सरे प्लेट है, उसको इस सिर को ऐसे रखना आपका, तब उसको बोलते हैं लेटरल व्यू। और लेटरल व्यू में कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर। दे आर अप्रोक्स पिरामिडल शेप इन द हैव 3 वॉल्स। ध्यान रखना, जब पिरामिडल शेप कब दिखेगा, इसको अपन सीधी जैसे ये अब आपका एपेंडिकुलर एंटीरियर व्यू, सॉरी देखना इधर देखा, ये है एंटीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू में देखेंगे तो ये आपका कैसे दिखेगा, त्रिकोणाकार, त्रिभुज के समान दिखता है। पिरामिडल से पिरामिड के समान दिखेगा।
और इसकी 3 वाल दिखेगी। देखो भैया, इसको ऐसे देख रहे हैं, ये आप क्या पढ़ रहे हो, मैक्सिलरी साइनस देख रहे हैं। मैक्सिलरी साइनस में ये कैसे दिखेगा आपका, पिरामिड के समान या फिर त्रिभुज के समान दिखेगा। इसकी 3 वाल दिखेगी, ठीक है। और अब आगे देखना, इसको अगला पार्ट देखते हैं। तो अगली बोन आती है आपकी, अगला साइनस आता है फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस सेकंड लार्जेस्ट साइनस। ये देखो, फर्स्ट लार्जेस्ट आपका मैक्सिलरी साइनस, दूसरा लार्जेस्ट है आपका सेकंड लार्जेस्ट साइनस इज द फ्रंटल साइनस। आर पेयर, ये क्या होता है, ग्रुप में रहता है, पेयर में रहता है। एंड आर नॉर्मली लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द आई, आंख के जस्ट बिहाइंड, यानी पीछे, आंख के जस्ट पीछे की तरफ। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, नॉर्मली लोकेटेड बिहाइंड द आई ब्रो। आई ब्रो है ये, इसके जस्ट पीछे की साइड में दिखेगा ये। इसको बोलते हैं अपना फ्रंटल साइनस। क्या बोलेंगे भैया, फ्रंटल साइनस। ये देखो यहाँ पे फ्रंटल साइनस, फ्रंटल साइनस देखा भैया, आईब्रो के, सॉरी फ्रंटल साइनस यहाँ पे, ये इस आईब्रो के किलो ऊपर की तरफ दिखेंगे आपके फ्रंटल साइनस। आंख में तो इथेमॉइड होते हैं, यहाँ पे फ्रंटल साइनस यहाँ पे दिखेंगे। क्लियर है, देखना भैया, यहाँ पे कुछ आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी, तो देखना भैया, ये फ्रंटल साइनस क्या दिखेंगे, ये फ्रंटल बोन है। इस फ्रंटल बोन पे ये दिखेंगे आपके दोनों वो पैर में, वो भी साइनस किस में दिखेंगे, पैर में दिखेंगे। ये देखिए भैया, आईब्रो के जस्ट ऊपर की साइड में दिखेंगे। देखना, सेकंड लार्जेस्ट साइनस फ्रंटल साइनस होता है, सेकंड लार्जेस्ट होता है। एंड द आर पेयर्ड, ये ग्रुप में रहता है, पेयर्ड यानी 2 जोड़े बना के रहता है। आर नॉर्मली लोकेटेड जस्ट द बिहाइंड द आईब्रो। ये आईब्रो है, यहां पे रहते हैं ये दोनों। मैंने अभी गलती में यहाँ पे बता दिया था, उसके लिए आपको वापस बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे होते हैं आपके कौन से, फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस क्या हो गए, ये ललाट होता है ना, ललाट, इस ललाट के एक साइड इधर एक साइड इधर, तो ये क्या हो गए, पेयर में, जोड़े में रहते हैं। एक साइनस इधर होता है, एक साइनस इधर होता है, इसको कहते हैं फ्रंटल साइनस। दूसरा साइनस आता है आपका इथेमॉइड साइनस। इथेमॉइड साइनस, द इथेमॉइड साइनस आर लोकेटेड बिटवीन द आई के बीच में, ये होता है आई में, यहाँ पे जो पहले बता दिया था वो गलती में। अब देखना, इथेमॉइड साइनस होता है दोनों आई के बीच में, यहाँ पे पाया जाता है इथेमॉइड साइनस। ये भी क्या होगा, पैर में रहेगा, जोड़े में रहेगा। It's located between the eye. They are composed of the number of hair cells. They are divided into 3 group. ये किसमें ग्रुप, 3 ग्रुप में डिवाइडेड होगा। इथेमॉइड साइनस होगा, वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड होगा। देखना, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर, कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में, एंटीरियर पार्ट और मिडल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट में। तीनों इथेमॉइड साइनस कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइडेड हुआ। उसमें 3 नाम क्या हुआ, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल, ये 3 इथेमॉइड साइनस में। अगला पोर्शन आता है आपका स्फेनॉइड साइनस। स्फेनॉइड साइनस, अगर ये पूछे स्फेनॉइड साइनस कहाँ होता है, तो देखना भैया, दोनों कानों के जस्ट पास में ये इथेमॉइड साइनस होंगे भैया। इसको अपन लेटरल व्यू में देखेंगे। किस व्यू में देखेंगे, लेटरल व्यू में। द स्फेनॉइड साइनस, दे आर नॉर्मली पेयर एंड लोकेटेड इन द बॉडी ऑफ स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन कहाँ पाई जाती है, आपको बता दिया कि ये कान के जस्ट ऊपर की साइड में बोन होती है, इसको स्फेनॉइड बोन कहते हैं। यहाँ पे ये लोकेटेड होते हैं दोनों। अगर आप ऐसे देखोगे तो एक दिखेगा लेटरल व्यू में, अगर अपन दोनों को देखना चाहोगे तो एक साथ नहीं देखते। इसको देखने के लिए आपको दोनों का लेटरल व्यू होगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में है, जो ईयर है इनके अंदर दिखाया जाएगा। तो ये तो था आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ आपका पैरानेजल साइनस का। अगली क्लास में अपन इसके व्यू पढ़ने शुरू करेंगे, तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और कल पढ़ेंगे अपन अगला पोर्शन इसका। धन्यवाद।